गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसके और जो क्वेश्चन है 1.1, 1.2 और 1.3 के जो क्वेश्चन हैं हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। किसी को भी देखना हो तो इसके साथ लिंक करके हम देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मैं बताता हूँ रैशनल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर जो होते हैं P बाई Q के फॉर्म में होते हैं, बट Q नॉट इक्वल टू क्या होता है 0 के। जैसे 2/3 हो गया, 5/6 हो गया, 6/7 हो गया, 0/1 हो गया, 1, 2, 3 इस प्रकार से नीचे भी हम एक एक लिख सकते हैं। ये सारे क्या हैं रैशनल नंबर ही हैं। तो हमने क्या होगा P बाई Q के रूप में हो बट Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे 2/0 हो गया, 3/0 हो गया, ये जो संख्याएं हैं ये हम इसको क्या कर सकते हैं, इनको हम रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, नॉट रैशनल नंबर। ये जो संख्याएं हैं ये नॉट रैशनल नंबर हैं, ठीक है ना। तो P बाई Q के रूप में हो बट Q नॉट इक्वल टू 0 के हो, उसको क्या कहते हैं रैशनल नंबर। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या बताया मैंने, जो संख्या P बाई Q के रूप में ना हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर से आपने पता है जो 2, 3, 5, 7 इस प्रकार से 1 और इट सेल्फ से डिविजिबल होते हैं, या जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। इनके ऊपर यदि स्क्वायर रूट लगा दिया मैंने तो ये क्या आ जाते हैं अपने पास इरेशनल नंबर ही हो जाते हैं, क्योंकि इनका यदि स्क्वायर रूट करेंगे तो इनका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं आएगा। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, हम यदि इस संख्या को डिवाइड करें, जैसे पाई इज इक्वल टू क्या होता है 22/7, और यदि इसको डिवाइड करें तो 3.14 इस प्रकार से डैश डैश तक होते हैं। तो जो संख्याएं होती हैं हम इसको डिवाइड करें 22/7 से यदि डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, कभी नहीं आएगा, वो चलता रहेगा। तो इस प्रकार की जो संख्या को बोलेंगे हम इरेशनल नंबर, ठीक है ना। लेकिन हम जैसे 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो इस प्रकार से बार बार रिपीट हो रही है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 3.3 और बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इरेशनल नंबर, नॉट इरेशनल नंबर, नॉट इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो अपने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के रूप में हो, रिपीट भी बार बार ना हो। नॉन टर्मिनेट का मतलब अशांत संख्या क्या हो, अशांत हो, मतलब जो शांत ना हो, बार बार डिवाइड करे तो वो क्या हो, संख्या उसका रिमाइंडर है वो 0 ना आई, और जो संख्या है बार बार रिपीट भी हो, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन में है बार बार संख्या रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है इरेशनल नंबर का एग्जांपल नहीं है। यहाँ पे जो ये संख्या है 3.14 पाई का मान जो होता है वो क्या है इरेशनल नंबर कह सकते हैं हम इसको। तो इस प्रकार से हम क्या होता है इरेशनल नंबर को डिनोट करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें इसने यही बात पूछी है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और या नॉन टर्मिनेटिंग एक ही बात है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो फॉर्म होती है, तो राइट 3 हमने क्या है 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के रूप में हो। ऐसे 3 एग्जांपल्स देने हमने जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग फॉर्म के रूप में हो। तो हम ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 1.101 001 0001 इस प्रकार से हमने क्या है ऐसे एग्जांपल दे दिया। ऐसे 202 002 फिर 30 लगा दी, फिर 2 इस प्रकार से एग्जांपल दे सकते हैं। ऐसे 303 फिर हमने 3 इस प्रकार से बहुत से एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको, ये सारे क्या हैं इरेशनल नंबर है। और भी हो सकते हैं, जैसे 0.505 फिर 2 0 लगा देते हैं, फिर 5 फिर 3 0 लगाते हैं, फिर 5। कहने का मतलब है बार बार संख्या क्या हो रिपीट नहीं होनी चाहिए, और वो संख्या है लगातार चले,
उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। यही अपने पास डेफिनेशन किसकी थी, इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन थी वो भी यही थी। और हमने इरेशनल नंबर के ही एग्जांपल देने हैं 3, तो मैंने और दे दी एग्जांपल, और भी दे सकते हैं जैसे 0.4, 0.4, 4, 3, 4, इस प्रकार से बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 7 को इस प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या बताया, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर between द रैशनल नंबर क्या दिए हुए हैं, 5/7 और दूसरी संख्या है एंड 9/11। हमने फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 और 9/11। इन दोनों के बीच के ही हों, 3 इरेशनल नंबर हो लेकिन क्या हो, बिटवीन द रैशनल नंबर, ये जो संख्याएं हैं इन दोनों के बीच में ही हो। तो इसका मतलब क्या होगा, 5 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक डेसिमल ले लिया हमने, 7, 0.77 जा 49, फिर कितना इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ एक 0 और ले लेंगे, 7 1 जा 7, 3, फिर एक 0 और ले लेंगे, 7 4 जा 28, फिर रिमाइंडर है 2, फिर एक 0 और ले लेंगे, 7 2 जा 14, यहाँ जगह 6, एक 0 और ले लेंगे, और 7 8 जा 56, फिर आ जाएगा 4, फिर एक 0 और ले लेंगे, 7 5 जा 35, और कितना आ जाएगा 5, और हमने 5 से ही स्टार्ट किया था यहाँ भी, और 5 ही रिमाइंडर दोबारा से आ गया। तो इसके बाद जो संख्या है बार बार रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब 7 को हमने डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से 9 को हमने 11 से डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल लेते हैं 11, 8 जा 88, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 2 आ जाएगा, और यहाँ हम 0 और ले सकते हैं, 11 1 जा, यहाँ हमने सबसे पहले डेसिमल लगाई, और 11 1 जा 11, कितना आ जाएगा 9, और दोबारा से फिर 9 से स्टार्ट किया था हमने, आंसर भी कितना आ गया 9 आ गया। तो अपने पास ये बार बार संख्या रिपीट होने शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब इस प्रकार से ये अपने पास रैशनल नंबर के इस प्रकार से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया अपने पास 0.714285, ठीक है ना, और दूसरी अपने पास आ गई 0.8, इसके ऊपर बार का निशान। तो ये अपने पास 2 एग्जाम्पल हैं, इनके बीच के हम अब इनके बिटवीन इनके बीच के हमने जो संख्याएं दिखानी है 3, वो क्या होंगी, 71 और 81 के बीच के हमने दिखानी है। तो यहाँ 0.72, 0.72, क्योंकि रैशनल नंबर दिखाना हमने, तो 70 2 0 लगा देंगे, 72 3 0 लगा देंगे, 72, क्योंकि संख्या है वो सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो सेम नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी। तो क्या हमने इरेशनल नंबर ही एग्जांपल दिखाने हैं उनके बीच के। तो 73 दिखा दिया हमने, 0.73 दिखा दिया, फिर 2 0 ले ली, फिर 73 दिखा दिया, फिर 3 0 ले ली, फिर 73 दिखा दिया, फिर डैश डैश डैश। इसी प्रकार 74 0 दिखा दी, फिर 74 2 0 74, फिर 3 0 74। इस प्रकार से बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। 75 दिखा दिया, 0 75, 2 0 फिर 75, फिर 3 0 फिर 75। इस प्रकार से इसके बीच के हम बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने 3 एग्जाम्पल ही देने थे। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, अपने पास इरेशनल नंबर हो। इरेशनल नंबर का मतलब है संख्या है वो, जैसे 72 है, फिर 0, फिर 2 0 आ गई अपने पास, फिर 3 0 आ गई। इस प्रकार से यहाँ 1 0 2 0 3 0 आ गई। तो संख्याएं क्या है, ये सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इरेशनल नंबर है और बार बार रिपीट भी संख्याएं नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन क्या थे अपने पास, हमने 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर दिखाने थे जो क्या है इनके बीच के हों, बिटवीन। कंडीशन क्या थी, बिटवीन हो, ठीक है ना। तो अपने पास ये इनके आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या दिखाना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग रैशनल और इरेशनल।
रैशनल और इरेशनल नंबर छाटने हमने। तो रैशनल और इरेशनल नंबर मैंने बता दिया। जैसे फर्स्ट पार्ट में 23, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये क्या हो जाएगा 23 प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के यदि ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। प्राइम नंबर के ऊपर यदि स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। दूसरे पार्ट में इसने बताया 225 को इसके ऊपर स्क्वायर रूट दिखा रखा है। 225 का यदि स्क्वायर रूट यदि हम करें तो इसका मतलब क्या आ जाएगा अपने पास 15 आंसर आ जाएगा, और 15 क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा अपने पास रैशनल नंबर। ठीक है ना, पूरा पूरा स्क्वायर रूट हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा रैशनल नंबर। उसके बाद संख्या दी उसने थर्ड पार्ट में 0.3796, तो इसको हम डेसिमल में दिया हुआ है, लेकिन इसकी डेसिमल को हटा करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को 3796 अपॉन में 1 के बाद 4 0, ऐसे इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा अपने पास रैशनल नंबर। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा अपने पास रैशनल नंबर। उसके बाद इसके फोर्थ पार्ट में इसने दिखाया हुआ है संख्या दी इसने फोर्थ पार्ट में 7478 इस प्रकार डैश डैश। तो यहाँ पे इसने क्या दिखाया इस प्रकार से फोर्थ पार्ट में 7.478 बार बार दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, मैंने बताया था बार बार यदि संख्या रिपीट हो रही है तो वो इरेशनल नंबर नहीं है, वो क्या है रैशनल नंबर है। तो ये भी क्या हो जाएगी रैशनल नंबर है। ठीक है ना, ये क्या अपने पास रैशनल नंबर है। और इसको हमने PYQ के रूप में हमने इसे 1.3 के जो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था और फोर्थ जो क्वेश्चन था उसमें इस प्रकार की संख्याओं को मैंने PYQ के रूप में भी डिनोट किया था। जैसे 0.6 के ऊपर बार का निशान था, इसको PYQ के रूप में मैंने बताया था क्या हो जाता है 6 के ऊपर बार का निशान अपॉन में 9। जितने भी अपने पास बार लगे हुए हैं उसके नाम के एक क्या लिख देंगे 9 नीचे लिख देंगे। इसी प्रकार जैसे 0.47 था और इसके ऊपर यहाँ बार लगा हुआ था तो हम इसको लिख देंगे 47, और जिसके ऊपर बार का निशान नहीं लगा उसको माइनस कर दिया था, और अपॉन जिसके ऊपर बार का निशान है उसके 9, और जिसके ऊपर बार का निशान नहीं है उसके नाम की 0। तो आ गया था आंसर 43/90। इस प्रकार से हमने इसको शॉर्ट तरीके से इनको सोल्व भी कर दिया था और लॉन्ग मेथड से भी इसको सोल्व किया था। इसी प्रकार से जैसे और जो था अपने पास 0.001 इसके ऊपर बार का निशान था, तो कितनी संख्याओं के ऊपर बार का निशान है 3 संख्याओं के ऊपर बार का निशान है, तो इस प्रकार से संख्या को जितना आंसर आ जाएगा। तो ये सारे क्या है P/Q के रूप में हम इनको डिनोट कर सकते हैं। ये भी क्या है बार का निशान यहाँ पे लगा हुआ था, तो इनको भी हमने P/Q के रूप में ले सकते, तो इसको भी हम P/Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास रैशनल नंबर। जब इसके फिफ्थ पार्ट में इसने बताया कि 1.1001 201 फिर 301 फिर 401 इस प्रकार से हमने पहले एग्जाम्पल दिए हैं। उसी प्रकार से इसने भी फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है, जो है जैसे हमने इसके 8th क्वेश्चन में हमने इस प्रकार से एग्जाम्पल दिए थे रैशनल नंबर के, उसी प्रकार से इसने एग्जाम्पल खुद दिया हुआ है और पूछ रहा है ये रैशनल है या इरेशनल है। तो हम समझ गए ये क्या है कि इरेशनल नंबर है। तो इस प्रकार की जो संख्या होगी डैश डैश और वो आगे तक चल रही है तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है ना, ये किसका एग्जाम्पल है, ये इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। तो हमने इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सरसाइज 1.4 देखिए कैसे करेंगे। 1.4 में हमने क्या दिखाना है विजुलाइज। 1.4 जो एक्सरसाइज है इसमें बता रहा है ये विजुलाइज करना है हमने एक्सरसाइज 1.4। इसमें क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में दिखा रखे हैं विजुलाइज करना हमने विजुलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने इसको दिखाना है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है ना, तो ये लेंस की सहायता से हमने इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो किस प्रकार से हमने डिनोट करेंगे नंबर लाइन पे देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से एक नंबर लाइन खींच देंगे और एक नंबर लाइन और बना लेंगे ऐसे ऐसे। अब देखिए इसके हम क्या कर देंगे कि एक नंबर लाइन है इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर देंगे, जैसे इक्वल पार्ट्स कर देंगे
तो हमने यहाँ पे 3.3 से स्टार्ट है, तो यहाँ ले लेंगे 3.0, यहाँ 3.1, यहाँ 3.2, यहाँ 3.3, यहाँ 3.4, यहाँ 3.5, यहाँ 3.6, यहाँ 3.7, यहाँ 3.8, यहाँ 3.9, ये 4.0। इस प्रकार से हमने इसके एक नंबर लाइन थी और इसके 10 पार्ट्स कर लिए इक्वल इक्वल, और इनको हमने डिनोट कर दिया इस प्रकार से। अब क्वेश्चन में दे रखा है 3.7, तो हमने 3.7 यहाँ पे देख रहे हैं, तो 3.7 अपने पास क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3.7 और 3.8, उससे नेक्स्ट संख्या के ऊपर क्या कर देंगे, हम इसको एक लेंस डाल देंगे अपने पास इस प्रकार से, एक लेंस, और लेंस से इसको देखा हमने, ये कोई लेंस है, कोई बहुत ही छोटी संख्या है, और इसको हमने क्या है, एक लेंस से हमने इसको डिनोट करना है। तो ये जो नंबर हैं दोनों 3.7 और 3.8 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हमने एक नंबर लाइन और ली, उसके भी उसी प्रकार से 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से हमने अब 3.7 को यहाँ 70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। इस प्रकार से इसको दिखाएंगे। तो हमने नंबर लाइन पे क्या देखना है, 3.76 को देखना है, और 76 अपने पास ये है, एक इससे नेक्स्ट संख्या ले लेंगे, और इसी प्रकार से इसके ऊपर भी हमने एक लेंस का प्रयोग कर दिया। दोनों नंबर्स को हमने देख करके और इसके ऊपर क्या लगा दिया, कि लेंस लगा देंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से नेक्स्ट में क्या है, एक नंबर लाइन फिर और बनाएंगे, इसके भी आप इसी प्रकार से हम 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस प्रकार से। अब हमने 3.7 जो थे अपने पास 7 6 और 7 7 के बीच में है, तो यहाँ से हम शुरू स्टार्ट करेंगे, तो 3.760, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। इस प्रकार से हमने इसको दिखाया। तो इसका मतलब अब हमने 3.765 साफ साफ दिखाई दे रहा है, 3.765 यहाँ पे है, तो इसी को हमने विजुलाइज लेंस के द्वारा दिखाना था, विजुलाइज करना था सक्सेसिव मैग्निफिकेंस से द्वारा। तो 3.76 एक ही पॉइंट को हम लेंस के द्वारा दिखा देंगे। तो ये अपने पास एक लेंस है, और इस लेंस से हमने इसको डिनोट कर दिया 3.765 को। इस प्रकार से हम इसको लेंस के द्वारा दिखा सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने विजुलाइज करना था इसको, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसने, वो दिखा रखा है। सेकंड क्वेश्चन में इसने बताया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिखा रहा है विजुलाइज 4.26 बार का निशान है ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इसको दिखाना है। तो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक संख्या जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, 4.26 और 26। ये इस प्रकार से हमने ये संख्या बनेगी, इसको हमने लेंस के द्वारा दिखानी है। तो उसी प्रकार से स्केल के द्वारा हम सबसे पहले नंबर लाइन लेंगे, इस प्रकार से नंबर लाइन तैयार कर लेंगे। और उसके बाद हमने क्या किए, इसके 10 पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से हमने, और ये हो जाएगा 10, ठीक है ना। 10 पार्ट्स कर दिया हमने नंबर लाइन के, और इसका नाम दे दिया 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये 5.0,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर दिखा दिया। और 4.2 को हम देखते हैं। अब यहाँ पे 4.2 ये है और 4.1 इससे नेक्स्ट संख्या लेंगे और इसको लेंस के द्वारा हम इस प्रकार से इसको लेंस, ये लेंस लगा दिया हमने, इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने अब इस प्रकार से हमने यहाँ पे फिर 10 नंबर लाइन ली और इसके 10 इक्वल पार्ट्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और इस प्रकार से 10, ठीक है ना। तो यहाँ से हम दिखा देंगे 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और इस प्रकार से। अब हमने क्या करेंगे, हमने क्या दिखाना है यहाँ पे 4.26 को दिखाना है। तो 4.26 यहाँ पे और इससे नेक्स्ट संख्या ले लेते हैं और इसके ऊपर दोनों संख्याओं को पे हमने क्या लगा दिया कि लेंस लगा दिया इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम एक और नंबर लाइन बनाई, इसके भी इसी प्रकार से हमने 10 पार्ट्स किए इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से और 10, ठीक है ना। अब इस पे भी हमने यहाँ से क्या किया 4.26 है तो यहाँ 4.260 4.261 4.262 और 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 इस प्रकार से हम इसको दिखा दिया। और उसके बाद हमने क्या करेंगे, अब हमने क्या दिखाना है 4.262 देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है और इससे नेक्स्ट संख्या ले लेंगे और इन दोनों के ऊपर क्या लगा दिया हमने, एक लेंस लगा दिया और इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। अब इसके बाद हमने ये मतलब क्या देखनी है, ये पूरी संख्या देखनी है। तो इसका मतलब एक और नंबर लाइन ली हमने, इसके भी 10 इक्वल पार्ट्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया 4.26 to 0 4.26 to 1 4.26 to 2 4.26 to 3 4.26 to 4 4.26 to 5 4.26 to 6 4.26 to 7 4.26 to 8 4.26 to 9 इस प्रकार से हमने इसको नंबर लाइन पे दिखा दिया। और आपने अब क्या देखना है, मेन पॉइंट जो था अपने पास 4.2626 को हमने दिखना था। तो 4.2626 अब अपने पास आ गया है और अब इसके ऊपर एक पॉइंट के ऊपर हम क्या कर देंगे, लेंस का प्रयोग 626 को इस प्रकार से हम लेंस के द्वारा विजुलाइज कर सकते हैं। 4 डेसिमल तक बताया था इसने, तो 4.2626 को हमने इस नंबर लाइन के ऊपर दर्शाना था। तो इसका मतलब हमने 4 नंबर लाइन इस प्रकार से करेंगे, उसके 10-10 पार्ट इक्वल करेंगे और इस प्रकार से हमने इसको 4.2626 को डिनोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास एक्सरसाइज 1.4 में 2 ही क्वेश्चन दिए हुए थे, तो हम इन दोनों क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। टू 6 को इस प्रकार से हम लेंस के द्वारा विजुलाइज कर सकते हैं। 4 डेसिमल तक बताया था इसने, तो 4.2626 को हमने इस नंबर लाइन के ऊपर दर्शाना था। तो इसका मतलब हमने 4 नंबर लाइन इस प्रकार से करेंगे, उसके 10-10 पार्ट इक्वल करेंगे और इस प्रकार से हमने इसको 4.2626 को डिनोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास एक्सरसाइज 1.4 में 2 ही क्वेश्चन दिए हुए थे, तो हम इन दोनों क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।